Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learner. In today's video, we are going to start a new phylum Chordata, which is the last phylum of animal kingdom. और इस फाइला के में सबसे इम्पोर्टेंट फाइला के करेक्टर्स ना होके उनके क्लासेस हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके क्लासेस में ह्यूमंस, रेप्टाइल्स, एव्स, स्पाइसेस ये सब कुछ इंक्लूड होते हैं, तो ये फाइला अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइलम बन जाता है। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर वही बेसिक इन्फॉर्मेशन समझने वाले हैं कि इनके नाम का मतलब क्या है, ताकि आपको इसका बेसिक फीचर याद हो जाए, और फिर हम उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉर्डेटा के नाम का मतलब क्या है। कॉर्डेटा इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कॉर्ड एंड एटा। कॉर्ड का मतलब होता है एक थिक स्ट्रिंग एंड एटा का मतलब होता है टू हैव, विच मीन्स वो एनिमल्स जिनके पास एक थिक स्ट्रिंग प्रेजेंट हो बॉडी में, वो कॉर्डेटा कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्डेटा का मतलब है थिक स्ट्रिंग एंड एटा का मतलब है टू हैव। वो एनिमल्स जिनके पास बॉडी में एक मोटी रस्सी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। तो क्या हमारी बॉडी में कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, आपका वर्टिब्रा है ना, जिसके वजह से हमें वर्टिब्रेटा कहा जाता है। तो वही कॉर्डेट के अंदर आते हैं। कॉर्ड क्या होता है? एक थिक स्ट्रिंग, जहाँ पे आपने बात करी थी नोटोकॉर्ड की, जो आप इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं। आपने हेमिकॉर्डेटा में भी पढ़ा कि पहले हेमिकॉर्डेट्स को भी कॉर्डेट में रखा गया था, क्योंकि उसमें ये अज्यूम किया गया कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। बाद में वो डाउट क्लियर हुआ था और नोटोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड पाया गया था। तो स्टोमोकॉर्ड था क्योंकि उनमें, तो उन्हें अलग फाइला बना दिया गया। लेकिन इस फाइला के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। नाउ इम्पॉर्टेंट इज कि मैं कोई भी स्टेज की बात क्यों कर रही हूँ। अगर हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारी बॉडी में इस समय नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है ना। जब आप अडल्ट होते हैं या जब आप बॉर्न हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या हम कॉर्डेट नहीं हैं? हम कॉर्डेट हैं क्योंकि हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे थे। फिर वहां से वो नोटोकॉर्ड इवॉल्व हुआ और वो वर्टिब्रेट बन गया। तो हम कॉर्डेट हैं, लेकिन हमारा जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा है। ये चीज आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगी। तो नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट हो सकता है। ये कंपल्शन नहीं है कि उसे पूरी लाइफ टाइम आपकी बॉडी में होना जरूरी है। ये कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए भी अगर होगा तो हम उस एनिमल को कॉर्डेट बोलेंगे। हैबिटेट की बात करें अगर हम कॉर्डेट्स की, तो वो कॉस्मोपॉलिटन है, क्योंकि मछलियां हमें पानी पे मिलती हैं, बर्ड्स हमें हवा में मिलते हैं, हम खुद लैंड में रहते हैं, तो हम कॉस्मोपॉलिटन हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडवांस्ड टाइप है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन है हमारी बॉडीज में। बायलेटरल सिमेट्री है कॉर्डेट्स के अंदर, क्योंकि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब के पास डिस्टिंक्टिव हेड प्रेजेंट है। और मैंने बताया है आपको इससे पिछली वीडियोस में कि जितने भी एनिमल्स हैं जिनके पास हेड प्रेजेंट है, उन सब में बायलेटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सीलोम हमारी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिलोमेट हैं हम। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब एडवांस्ड हैं, और ये सारे तो वही कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो आप पिछले कुछ फाइला में कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। तो फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी तो होने चाहिए जो कॉर्डेट्स को अलग बना रहे हैं, जो उन्हें दूसरे फाइला से डिफरेंट कर रहे हैं। तो हम उन्हीं 4 कैरेक्टर्स के बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कैरेक्टर तो यही है कि हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ,
ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एंड इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। यानी कि जो नोटोकॉर्ड होता है ये हमारा जो जर्म लेयर मीजोडर्म है उससे अराइज होता है, ठीक है। ये एनिमल्स के बैक साइड पे होता है, तभी हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट है ना। तो ये एनिमल्स के बैक साइड पे प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट होना। अब जिन्होंने इससे पहले नॉन कॉर्डेट्स की वीडियो देखी हैं तो उन सब के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि नर्व कॉर्ड तो नॉन कॉर्डेट्स के पास भी था, तो कॉर्डेट के पास ऐसा अलग क्या है? डिफरेंस ध्यान से सुनिएगा। नॉन कॉर्डेट के पास जो नर्व कॉर्ड था वो वेंट्रल था, कॉर्डेट्स के पास डॉर्सल होता है। दूसरा, जो नॉन कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड होती है वो सॉलिड होती है, हमारी होलो होती है, ठीक है। तो ये दो मेन डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट के नर्व कॉर्ड में। और साथ में ही हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, यानी कि वो एक्टोडर्म जर्म लेयर से अराइज हो रहा है। नाउ फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना। फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है? नाम से आपको समझ आ रहा है, गिल है यानी रेस्पायरेशन में मदद करेगा, और फेरेंजियल है यानी समवेयर नियर टू फेरिंग्स ये प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिशेस, ठीक है। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं उन्होंने बहुत ध्यान से देखा हो अगर फिश को खाते समय, तो आप नोटिस करना फिश के नेक के पास यहाँ पे कुछ ऐसी ना धारियां बनी हुई रहती हैं, 6 to 7 ऐसे स्लिट्स बने हुए रहते हैं। वही गिल स्लिट्स हैं, वो उन्हीं के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। और यही फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं फेरिंग्स की वॉल पे। हायर कॉर्डेट्स में ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे रहती है। तो अगर अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स इन दोनों का फॉर्मेशन हो चुका था और वो रिप्लेस भी हो चुके हैं। Now the last distinct feature of chordate is the presence of post-anal tail. सिंपल भाषा में अगर बात करें तो टेल का प्रेजेंट होना ये एक फीचर होता है कॉर्डेट का। अगेन तो हम कॉर्डेट नहीं हैं हम कॉर्डेट्स। टेल के प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है कि कुछ एनिमल्स के पास तो आपको टेल दिख रही है और जिनके पास टेल नहीं है उनके पास टेल बोन जरूर प्रेजेंट है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि हम लोग इवॉल्व हुए हैं इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो हमारे जितने भी पूर्वज थे उनके पास टेल थी और हम फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू हमारी बॉडी में टेल रिमूव हो चुकी है। लेकिन इट डजंट मीन कि हमारी बॉडी से टेल बोन भी हट चुका है, हमारी बॉडी में टेल बोन प्रेजेंट है। तो पोस्ट एनल टेल का प्रेजेंट होने से मतलब है इधर टेल हो या टेल बोन प्रेजेंट हो, वो कॉर्डेट्स में आते हैं। किसी भी नॉन कॉर्डेट के पास टेल बोन प्रेजेंट नहीं होती है। ये 4 डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे जो हमें कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं। एक बार डायग्राम से इसे समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे नोटोकॉर्ड ये रहा है ना, थोड़ा सा मस्टर्ड येलो कलर का जो लाइन है, दिस इज नोटोकॉर्ड। देन जस्ट उसके ऊपर है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये रही, विच इज येलो इन कलर, ठीक है। कॉर्ड की स्पेलिंग गलत है, CORD होगा, बट दैट इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नीचे आते हैं, ये रहे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये देखिए माउथ है और माउथ के पास यहाँ पे इसी पोर्शन में हमारा फेरिंग्स होता है ना, माउथ के आसपास, तो यहीं पे आपको फिशेज में देखने को मिलेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स बहुत क्लियरली। एंड देन द टेल विच इज द लास्ट फीचर, टेल भी प्रेजेंट होता है और वो ये रहा। तो ये टेल आपने एनिमल्स में तो देखा है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास टेल बोन होता है। ये थे कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स। अब बहुत ही छोटा सा और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और वो है कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस फाइला में
फाइला का फीचर याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्लासेस को समझ लें। तो एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम क्लासेस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा एंड ग्रुप यूकॉर्डेटा। ठीक है, नाउ जो प्रोटोकॉर्डेटा है वो तो लोअर कॉर्डेट्स माना जाता है, यानी इसमें जो कॉर्डेट हैं वो उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, विच इज़ डिवाइडेड इनटू सब फाइलम। तो प्रोटोकॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ये जो क्लासिफिकेशन है ये पुराना क्लासिफिकेशन है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो हेमिकॉर्डेटा है इसे हटा दिया था सब फाइलम की कैटेगरी से और इसको एक अलग फाइलम बना दिया था, तो अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। तो जो सिफेलोकॉर्डेटा है और यूरोकॉर्डेटा है ये 2 सब फाइलम है प्रोटोकॉर्डेटा के, ये ज़्यादा डेवलप्ड कॉर्डेट्स नहीं है। 11th क्लास में इस सब फाइलम को लेके कोई डिस्कशन नहीं है एक्सेप्ट द एग्जाम्पल्स। आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है, आपको वो एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप सबको याद होने चाहिए। ग्रुप यू कॉर्डेटा पे आते हैं, जो हमारे पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। यू कॉर्डेटा है हायर कॉर्डेट्स यानी कि एडवांस्ड वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स। अब ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइडेड है और ये जो वर्टिब्रेटा का ग्रुप है ये, अच्छा यहाँ के बाद जो क्लासिफिकेशन है ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्लासिफिकेशन को लर्न करने में और समझने में। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है ये 2 डिविजन्स में डिवाइड हुआ है, डिवीजन एगेंथा एंड डिवीजन ग्नैथोस्टोमा। एगेंथा और ग्नैथोस्टोमा का मतलब क्या होता है? एगेंथा में वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास जॉ नहीं प्रेजेंट है। एगेंथा उन एनिमल्स को इंक्लूड कर रहा है जिनके पास जबड़ा नहीं है यानी जॉ नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इस डिवीजन में 3 क्लासेस थी, लेकिन आपको तीनों क्लासेस नहीं पढ़नी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में मेंशन भी नहीं किया है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ उसी क्लास को मेंशन किया है जो आपको पढ़ना है, और वो है साइक्लोस्टोमेटा। ये रहा, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास जो आपको पढ़नी है अबाउट दी कॉर्डेट्स। देन हम आते हैं ग्नैथोस्टोमा में। ग्नैथोस्टोमा वो डिवीजन है या उन एनिमल्स को इंक्लूड करता है जिनके पास जॉ प्रेजेंट है। अब ये जो ग्नैथोस्टोमा है ये 2 टाइप्स में डिवाइड है, 2 ग्रुप में डिवाइड है। वो 2 ग्रुप्स लिम्ब्स की बेसिस पे बने हैं। लिम्ब्स क्या होते हैं कि फिन्स का प्रेजेंट होना या लेग्स का प्रेजेंट होना। तो जो टेट्रापोडा होते हैं ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास 4 लेग प्रेजेंट हैं, 4 लेग्स आर प्रेजेंट। लेकिन पाइसेस वो ग्रुप है जिसमें लेग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फिन प्रेजेंट होते हैं। तो पाइसेस यानी कि मछलियां जिनके पास फिन्स प्रेजेंट हैं, और बाकी जितने भी एनिमल्स हम पढ़ने वाले हैं वो टेट्रापोडा में आएंगे। अब जो पाइसेस है इसमें आते हैं, अच्छा पाइसेस इन टेट्रापोडा सुपर क्लासेस हैं। ठीक है, ये सुपर क्लासेस टेक्सॉन माना गया है क्लासिफिकेशन में। अब जो पाइसेस है इसकी 2 सब क्लास है या क्लास हैं, कॉन्ड्रिकाइटस एंड ऑस्टिकाइटस। कॉन्ड्रिकाइटस इंक्लूड फिशेज जिनके पास कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट होगा, यानी जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा। ऑस्टिकाइटस इंक्लूड दूस फिशेज जिनका जो स्केलेटन है वो बोनी है। बोनी स्केलेटन जिन फिशेस के पास है वो ऑस्टिकाइटस हैं। नेक्स्ट टेट्रापोडा में आता है एम्फीबिया यानी एम्फीबियंस, फ्रॉग्स जो लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं। रेप्टिलिया रेप्टाइल्स, एव्स बर्ड्स एंड मैमल्स जिनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट हो, वो सारे एनिमल्स। सो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है कॉर्डेट्स को लेके। अब हमने जितनी भी क्लासेस आज डिस्कस करी हैं उनका डिटेल्ड वीडियो आपके पास आएगा इसके बाद।